जहां एक तरफ जीतन राम मांझी ने सीधी तौर पर इस बात को लेकर भाजपा और जदयू को यह चेतावनी दे दिया है कि अगर हमें 15 से 20 सीटें नहीं मिली तो हम बगावत कर देंगे, हम अकेले 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब इस पूरी कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने अब अपने ही पिता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और साफ तौर पर यह बात कह दिया है कि हम अपने पिता जीतन राम मांझी के बयान से सहमत नहीं है। हमारे पास एनडीए गठबंधन के अलावा कोई और विकल्प नहीं है और एनडीए गठबंधन को छोड़कर जाने का सवाल कहीं पैदा ही नहीं होता है। इसके साथ ही उन्होंने अपने पिता जीतन राम मांझी की मजबूरी भी बता दिया है कि आखिर जीतन राम मांझी बगावत करने की बात क्यों कर रहे हैं, जीतन राम मांझी की क्या मजबूरी है, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जहां एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने बीजेपी और जेडीयू को सीधे सीधे चेतावनी दे डाली है कि अगर उनकी पार्टी को 15 से 20 सीटें नहीं दी गई तो अकेले ही 100 सीटों पर ताल ठोक देंगे। लेकिन वही दूसरी तरफ उनके ही बेटे और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने अब अपने ही पिता की बात को हवा में उड़ा दिया है और संतोष सुमन का साफ कहना है कि हम अपने पिता के बयान से सहमत नहीं है। हमारे लिए एनडीए ही सब कुछ है और एनडीए गठबंधन छोड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। चाहे वे एनडीए गठबंधन हमें कम सीटें दे या ज्यादा सीट दे, हम एनडीए गठबंधन को छोड़कर जाने वाले नहीं है। हम एनडीए गठबंधन के साथ मजबूती के साथ है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि भाई जीतन राम मांझी जिस तरह का बयान दे रहे हैं उसके पीछे भी एक मजबूरी छिपी हुई है, जिसकी वजह से अब राजनीति गलियारों में यह सवाल उठ रहा है कि क्या मांझी परिवार की यह राजनीतिक नुरा कुश्ती है या फिर सचमुच बाप बेटे की राय अब अलग अलग है। दरअसल जीतन राम मांझी ने कहा था कि हमारी पार्टी को 15 से 20 सीटें चाहिए और अगर एनडीए गठबंधन उनको 15 से 20 सीटें नहीं देती है तो वह स्वतंत्र लड़ाई लड़ेंगे। जबकि संतोष कुमार सुमन का कहना है कि यह बयान सिर्फ कार्यकर्ताओं की भावना से जुड़ा हो सकता है। संतोष कुमार सुमन ने इस दौरान बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि पार्टी को राज्य स्तर पर मान्यता पाने के लिए चुनाव आयोग का एक नियम है कि 243 सीटों में से कम 7 सीटें जीतनी होंगी या फिर पार्टी को चुनाव में 6% वोट हासिल करना होगा। ऐसे में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना हमारी मजबूरी है, यानी कि सीटों की मांग सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि पार्टी के अस्तित्व का सवाल है। आगे जब उनसे यह सवाल पूछा जाता है कि अगर एनडीए गठबंधन आपको कम सीटें देंगे तो आप क्या करेंगे, इस पर संतोष कुमार सुमन साफ जवाब देते हैं कि फिलहाल हम एनडीए के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। अगर सीटें कम मिली तो उस वक्त की स्थिति पर देखी जाएगी, लेकिन एनडीए गठबंधन से अलग होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। संतोष कुमार सुमन ने इस दौरान इस बात को दोबारा रिपीट किया कि हम एनडीए की विचारधारा के साथ है और बिहार के विकास की गारंटी सिर्फ एनडीए के पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बिहार को प्रगति की राह पर ले जा सकते हैं। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा का अब आप सफर समझ लीजिए। 2015 में पहली बार इस पार्टी से चुनाव लड़ा गया जिसमें उन्हें सिर्फ 1 सीटें मिली। 2020 में पार्टी ने 4 सीटें जीतकर अपनी मजबूती दिखाई और अब 2025 का लक्ष्य है 7 से ज्यादा सीटें जीतना ताकि पार्टी को राज्य स्तर पर मान्यता मिल सके। ऐसे में एक तरफ उनके पिता जीतन राम मांझी हैं जो यह धमकी देते हैं कि 15 से 20 सीटें दो वरना हम बगावत करेंगे, लेकिन वही दूसरी तरफ उनका ही बेटा संतोष कुमार सुमन उस डैमेज को कंट्रोल करते हैं और कहते हैं कि हम एनडीए को छोड़ नहीं सकते,
कम सीटों पर भी चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि ये कोई या फिर ये राजनीतिक दबाव है या फिर सचमुच बाप बेटी की सियासी राहें अब अलग हो रही हैं, क्योंकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हुआ है। लेकिन जीतन राम मांझी का परिवार जिस तरह से बयानबाजी कर रहा है वह एनडीए की सियासत में गर्माहट जरूर डाल सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बिहार चुनाव से पहले एनडीए में सीटों की खींचतान ने एक बार फिर पारा चढ़ा दिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में और भी यह हंगामा एनडीए गठबंधन में ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।